टट्टी, खूब सारी टट्टी। लेकिन इतनी सारी टट्टियां आई कहां से? सो आज के इस रोमांचक एपिसोड में हम इसी चीज का पर्दाफाश करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहना। सो लेट्स बिगिन। सो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं द लूजर एके आरुष, जो कि इतना बड़ा पनौती है कि उसको कसिनो में रखा है इसलिए गया है क्योंकि उसके आने से लोग हारने लग जाते हैं और कसिनो का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस पनौती का सॉल्यूशन भी है उसके पास कि अगर वो अपने लव ऑफ लाइफ से शादी कर लेगा तो उसकी पनौती खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को जाके प्रपोज करता है, ऑब्वियसली वो उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि क्या पता वो अपने बिटकॉइन को कूड़ा समझ के कल कचड़े में फेंक दे और आज उसको ढूंढते रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो अपने पनौती से तंग आके उधर से अपने दोस्त के घर चला जाता है लंदन में। मीट बॉब, जो भी एक कसिनो में काम करता है जिसके अंदर उसकी वाइफ भी काम करती है, गुड फॉर देम, जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है और बॉब की पत्नी ने उसके लिए एकदम मस्त चीज बेडरूम में तैयार रखी है। गेस करो क्या है? और उसकी बीवी वो गिफ्ट लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन ये बात अपने बॉब को पता नहीं है। और जैसे वो रूम में आता है वो देखता है कि बिस्तर पे उसकी बीवी सोई हुई है, जो कि असली में तो अपना आरुष यानी पनौती वाला बंदा है। और वो उसको अपनी बीवी समझ के उसके ऊपर जंगली जानवर जैसा झपट्टा मारता है। बट तभी उसकी बीवी उधर आ जाती है और ये सब देख के वो छत से कूद जाती है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। और ये सब कम था तो वो अगले दिन उनके पूरे घर को तहस नहस करके रख देता है। तो ये सब के बाद ये डिसाइड होता है कि उस बंदे को वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा और वो भी मान जाता है जाने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो एक स्पीच देता है। उस स्पीच से सबका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो उसको घर पे रख लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो उसको घर पे रखने के अलावा उसको अपनी बॉस की लड़की से, जो कसिनो का मालिक है, उससे शादी करवा देते। बंदे को इंस्टेंट मिलियनेयर बना दिया। उनकी मस्त शादी हो जाती है और वो बंदे मस्त जाते हैं हनीमून पे, जहाँ पे उनको मस्त मिलता है आखिरी पास्ता। और उनकी मस्ती उधर ही खत्म हो जाती है क्योंकि इस बंदे को मस्ती करना ज्यादा पसंद है। वो लोग अपने हनीमून रूम पे जाते हैं जहाँ पे अपने बंदे को तो मस्त वेट ड्रीम आ रहा होता है। और नींद खुलने के बाद ही जैसे मैं अपने कॉलेज से आके मम्मी को ढूंढता हूँ, वो अपनी बीवी को ढूंढता है। लेकिन गॉड डैम इट, चीटिंग कर रही है वो उस पे। ये धोखा देखकर अपनी पनौती लगाने चला जाता है। बट जीसस को भी इस जैसा पनौती अपने घर पे नहीं चाहिए था, तो वो पता नहीं समुद्र के बीच में कहां से एक औरत को भेज के इसको बचा लेते हैं। What? मीट सैंडी एके सौंदर्य भाग्यलक्ष्मी वेंकटेश्वरी बासपा राव। वो अपने बंदे को बचाने के लिए उसको CPR देती है, लेकिन सिंस अपना बंदा कुछ ज्यादा ही गीले सपने देखता है तो वो उसको किस करने लग जाता है और यही देख के वो उसको थप्पड़ भी मार देती है। ये सारी बात अपने आखिरी पास्ता को पता चलती है और वो उसको बताता है कि उसकी बीवी मर चुकी है, इसलिए वो भी मरने जा रहा था। और ये बात सुन के वो उसके लिए बहुत ज्यादा सैड फील करती है और सैड फील करते करते उसको लंच पे बुला लेती है। और लंच की जगह पे ये लोग वॉकिंग करने लग जाते हैं। नाइस। जहाँ वॉकिंग करते करते अपना पनौती अपनी कहानी बता रहा होता है कि कैसे उसकी माँ के ससुर के पोते के बेटे को कैंसर की जगह पे डायबिटीज हो गया, तो वो खुशी में आके अपने बेटे के दादी के बहू के पति को रसगुल्ला खिला देती है। उनका पैंक्रियाज इतना इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाया और वो इंसुलिन हो गए। सो सैड। जहाँ सैंडी भी एक ऐसे बंदे से जिससे वो सिर्फ एक दिन पहले मिली, उसको चलते चलते बता देती है कि उसका भाई एक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एंड यस, डैम यू गंगा। जो भी है, हम देखते हैं कि देयर इज अ कंपटीशन कि अगर कोई भी बंदा नंगे पांव जलते हुए कोयले पे चल के उधर जाएगा और अपने पास्ता के हाथ से वो फूल ले लेगा तो पता नहीं क्या होगा, राम जाने। बट सिंस सांडी को फूल अच्छा लगता है तो वो अपने फूल जैसे पांव को एकदम मस्त कोयले पे जला के एक फूल ले लेता है ताकि एक दूसरी फूल इंप्रेस हो सके। यू नो व्हाट आई मीन। अपना भाई अपने भाई को सब कुछ बता देता है और वो जल्दी जल्दी उससे मिलने आ जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि वो सांडी को पटाने के लिए उन्होंने झूठ बोला है कि उसकी बीवी नहीं है। बट सांडी को ये बात पता चल जाती है और उसके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है और वो उधर से उठ के भाग जाती है। जहाँ ये भी उसके पीछे पीछे जाके उसको मनाने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है उस चीज में। इधर हम देखते हैं कि बॉब की बीबी का बाप इस अहमदाबाद का करोड़पति, जो कि उससे गुस्सा है क्योंकि वो लंदन पढ़ाई करने के लिए गई थी और उधर ही पड़ी रह गई। और अपने बाप को मनाने के लिए वो उससे सब कुछ झूठ बोलती है, कैसे उसका पति एकदम करोड़पति है लंदन का, उसका एक बच्चा है, 10,000 BH के क्वार्टर में रहते हैं, इंग्लैंड की क्वीन उसके घर पे आती है खाना खाने। और ये सब सुन के उसका बाप मान जाता है और उसको बोलता है कि मैं 17 तारीख को तेरे से मिलने आऊंगा। और जब ये बात अपने बॉब को पता चलती है तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। बट जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ
झूठ नहीं होता। वेल तभी सांडी को उसके भाई का कॉल आता है जो टेररिस्ट को इंट्रोगेट कर रहा होता है और तभी वो उसको आरुष से इंट्रोड्यूस कराती है और आरुष को पता चलता है कि देयर इज नो अन्ना। एंड यू नो सबसे शॉकिंग चीज क्या है कि सैंडी के भाई को क्वीन ऑफ इंग्लैंड उसको बकिंगम पैलेस में बुला के उसको मेडल देगी क्योंकि उसने इंडिया में रह के इंडिया को टेररिस्ट लोगों से बचाया है। Well, आरुष इज नॉट हैप्पी क्योंकि उसने अपने भाई से बोला है कि आरुष इज अ वेरी रिच गाय बट यू नो जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ नहीं होता। तो वो लोग लंदन का आलिशान बंगला रेंट पे ले लेते हैं जहाँ पे बॉब की बीवी ये बोल देती है कि आरुष उसका पति है, मतलब कुछ भी। और वह इधर हमको पता चलता है सैंडी का भाई जो कि 15 तारीख को आने वाला था उसका प्लान पोस्टपोन्ड हो गया है क्योंकि वो किसी टेररिस्ट को पकड़ रहा होगा ऑब्वियसली। लेकिन 15 तारीख को बॉब की बीवी का बाप आ जाता है और ये लोग उसको भी बोल देते हैं कि आरुष उसका पति है। एंड वेल उनको बच्चा भी चाहिए था तो ये लोग मस्त एक अफ्रीकन बच्चा ले आ जाते हैं और यही बंदा बड़ा होके सोशल मीडिया का स्टार बनता है। राम राम भाई सरियान है। आज मेरा 75 हाथ चैलेंज का दिन चुरा। वेल जो भी है सैंडी को पता चलता है कि सैंडी का भाई भी लंदन आ रहा है और ये लोग उसके बाप को आंडू झांडू कुछ भी बता के ये मना लेते हैं कि चलो एक काम करते हैं आरुष को सैंडी का पति बना देते हैं। बट प्लॉट ट्विस्ट सैंडी का भाई तो अपने आरुष की पुरानी गर्लफ्रेंड का भी भाई निकला, यानी अब उसकी एक्स उसकी सिस्टर इन लॉ बनेगी। सो नाउ अब वो डिसाइड करता है कि वो सैंडी को सब सच सच बता देगा कि कैसे उसकी एक्स उसकी बहन थी। लेकिन बॉब उसको रोक लेता है कि बता दियो शादी के बाद क्योंकि जिस झूठ से किसी का घर बसता है झूठ नहीं होता। Oh no, not again. वेल सैंडी का भाई आरुष को लेके उसके एक्स ससुर के पास लेके जाता है क्योंकि एयरपोर्ट में उन दोनों का बैग एक्सचेंज हो गया था। सो मच फॉर द चीफ ऑफ इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो जैसा तुम जानते ही होगे कि बॉब और उसकी बीवी दोनों उसी कैसीनो में काम करते हैं और इसीलिए अपने सैंडी के भाई ने उन दोनों को उधर देख लिया और अब उसको उस पर बहुत ज्यादा शक होता है। तो अब वो उसको पकड़ के घर लाएगा, अपने पता नहीं कौन से छेद से एक लाई डिटेक्टर निकाल लेगा और अब उसको सवाल पूछेगा। लेकिन अपना आरुष भी किसी से कम नहीं है, वो उस लाई डिटेक्टर को चीट करके अन्ना के दिल में अपनी जगह बना लेता है और वो साबित कर देता है कि ही इज ट्रस्टवर्दी। एंड नाउ वो टाइम आ गया जिसका तुम सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जहाँ पे हम देखते हैं कि सैंडी के भाई को एलिजाबेथ द 16th जो भी है वो उसको मेडल देती है। लेकिन उधर ये अपना आरुष डिसाइड करता है कि वो उसको सब सच बता देगा और इसी बीच में उसके और बॉब के बीच में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पे झगड़ते उन लोगों ने एसी कूलेंट के बीच में NO2 डाल दिया था, यू नो लाफिंग गैस। और ये लोग उसको मस्त एसी कूलेंट समझ के ले जाते हैं और अंदर ठूस देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो एसी कूलेंट डालते हैं जो कि असली में NO2 था, उसकी वजह से सब लोग हंसने लगते हैं और हंसते हंसते अपना बंदा स्टेज पे चढ़ के सारी सच्चाई बता देता है। एंड इतनी इमोशनल स्पीच देने के बाद अपने मेजर साहब का दिल पिघल जाता है एंड वो मान जाते हैं उससे शादी करने के लिए एंड हैप्पी एंडिंग। एंड एज फॉर माय वर्डिक्ट मूवी शुरुआत में अच्छी थी, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन आखिरी में जाके हक देती है बस, और कुछ ज्यादा खास नहीं है।